बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 31 जनवरी 2025। अबू के आने की वजह से जो है ना सारा कुछ मैंने कहा देख लो, अबू ने बड़ी क्लास लेनी है तो किचन थोड़ा सा सफाई शफाई कर दी है। गोश्त जो है वो मैंने डिफ्रॉस्ट के लिए छोड़ा हुआ है कि नॉर्मली जब अबू आएंगे ना तभी साथ पुलाव बनाने का प्रोग्राम है आज। और आई होप सो के काफ़ी कुछ बेहतर हो गया है। पहले तो बड़ी जो है ना मौसम बन गया था और ये टाइम टेबल बड़े अरसे बाद जो है क्लियर किया है। इसको जो है इसको उधर देते हैं, सफाई की है इसकी, सारा कुछ गन शन साइड पे किया है। और ये देखें जी, इसमें भी बड़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ें थी जो कि अब यहाँ से गायब हो चुकी हैं। टेबल साफ़ हो चुका है, ठीक है। और जो है जूते शूते सारे रैक पे जा चुके हैं। ये मेरा बस बैग पड़ा हुआ है, एक गंद बाहर फेंकने भी जाते हुए। और टीवी हाँ डस्ट साफ़ नहीं की, चलो उसको बाद में करता हूँ, टाइम हो गया। और बाकी अपने कमरे में भी जनाब से मैंने ये पूरी जल्दी भी रख दी है बाथरूम के बाहर। ये जो है अपना कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है। अभी इसको ये देखें जी, सारा कुछ क्लीन है। ये डस्टिंग वाला करके साफ कर दिया गया है। ये यहाँ पे कुछ पड़ा था, सब कुछ सफाई की गई है। और ये देखें जी, जो इन बेडरूम है ये ऑलरेडी थोड़ा कुछ साफ़ था, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने मॉडिफाई करके ये बेड में जो चीज़ें होती थी वो सारी साफ़ की हैं। चादर थोड़ी सी वाशर पड़े हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये मैंने अपना ड्रेसिंग भी जो है कुछ सेटिंग की है। बाकी अब ना ही क्लास तो लेनी है, उससे पहले मैंने कहा थोड़ी बहुत क्लास कम कर ली जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वेटिंग फॉर अबू। जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, जुमा पढ़ के मैं आऊँगा, जुमा पढ़ के साथ ही निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो इंशाअल्लाह वहाँ से इनको टाइम से पिक कर लूँगा। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट। हाँ जी, जुमा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है 12:34 हो गए हैं और इंशाअल्लाह फ़्लाइट टाइम पे उतर गई होगी। बस अभी कोई 30 मिनट का रास्ता है, मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। तो लेट्स सी नेक्स्ट अपडेट एयरपोर्ट जाके इंशाअल्लाह आती है। हाँ जी, बस एयरपोर्ट पहुँच गए और अब मैं इंटर हो रहा हूँ। इनकी टर्मिनल 4 है। देखो भैया, अल्लाह करे मिल जाए। उनका मोबाइल नंबर तो उनके पास नहीं है अभी, और देखता हूँ पहुँच के कॉल करता हूँ उन्हें। लेट्स सी कौन सा नंबर है, 139, याद रखना 139 ये नंबर है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। और अब हम जा रहे हैं अंदर, और मेरा ख्याल से अंदर जो है वो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि टर्मिनल 4 की जगह पे है। मेरा ख्याल से इधर ही है, क्या आके देखता हूँ। अभी जनाब साहब 1:10 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई मुसाफिर भी बाहर नहीं निकला। लेकिन इतनी रश है एयरपोर्ट के ऊपर, सारे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पैसेंजर बाहर नहीं निकला। कोई भी पैसेंजर जो है वो बाहर नहीं निकला। लेट्स सी, अभी एक बंदा निकले बुज़ुर्ग, अब हो सकता है कि अबू भी जल्दी निकल ही आए वैसे। हाँ जी, अभी की वजह से करवाया मैंने। अभी बात हुई है कि वो पहुँच गए हैं, वो बस सामान का वेट कर रहे हैं। जैसे ही लेते हैं तो बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी एक कर निकल रहे हैं, स्पीड थोड़ी स्लो है। तो इंशाल्लाह विद इन 20 मिनट्स जो है वो आ जाएंगे और हम निकल जाएंगे। आ गए हैं, शुरू
नंबर्स भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं यहाँ से कहाँ से बाहर निकलते हैं। वो जा रहे हैं काफ़ी तेज़ आगे। ये देखिए ढूंढ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? छोड़े बाबा जी आगे छोड़े पहले। अभी इतनी रश है कोई भी नहीं आया वहाँ। इतनी देर हो गई है ना। देर से आया ये 20 मिनट मुझे लगता है, आधा घंटा लेट हुआ। वो जब उतर रहा था उस वक्त ही मैंने देखा 10-15 मिनट लेट था। मैंने कहा था सवा चार घंटे में पहुँचाएंगे, लेकिन तो टाइम लगा है। लेकिन मैं तो पहले शुरू में समझो कि 5-7-10 बंदे थे, उन्होंने मुझसे निकलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और सफर ठीक गुजरा? ओ माशाल्लाह। और मुझे आगे सीट मिल गई। अच्छा फ्रंट पे बड़ी ज़बरदस्त। एक बच्चा था मेरी, एक लड़की थी, उसका नाम था हाँ जी सदान ही है ना, उन्हीं का था सदान। पहले कुछ और था, स्पार था ना। हाँ तो अब सदान वापस आ गया ना, सदान उन्होंने ले लिया। अब हम यहाँ पे जी छोटी सी ग्रोसरी करनी थी, मैंने कहा कर लेते हैं बाद में, फिर टाइम मिले ना मिले। किन्नू लेने हैं पाकिस्तानी बड़े मज़े के आए हुए थे। एक किन्नू मेरे खाने के लाया था, वो तुमने खाया तो पड़ा है। हाँ नहीं तो किन्नू भी लेंगे। पानी की बोतल और जो है ना बिस्किट का एक पैकेट, प्याज लेने हैं, टमाटर लेने हैं और ये फ्रूट लेने हैं। आजकल सब्जियाँ बड़ी सस्ती थी। अच्छा 5 रुपये किलो गोभी। ये देखिए माशाल्लाह ये रंग बड़ा प्यारा है, बिरयानी वाला रंग आ गया। चिप्स नहीं दिखाए। बोतल रहेगी ना बोतल। हाँ कोल्ड ड्रिंक। चावल भी ज़बरदस्त है, बने भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह बड़े हाँ जी बिस्मिल्लाह। देखें जी अब वो क्या खा रहे हैं। देखो जी, चलो बहरहाल मेरे पुत्र अल्लाह अरबा मंसूर की खुश रखे, भेजा थे प्रभुआ से। नहीं ये इसने कहा है हम दोनों के लिए भेजा। अच्छा हम और दोनों लेकिन जा ये रहे हैं, जनाब तो कह रहा है कि मैं अब्बू और फड़िया भी हसी ना तो खा जाऊंगा 10 तो 15 रुपये दाई चल गोदा है जी। सही है। और बस नहीं चल रहा वरना छिलका भी खा जाएंगे। ये लीव के नाम से एक रवायश लगी हुई है, रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर है दूर। चलते हैं। बड़ा मुतासर हुआ यहाँ देख के। रियाद में ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कंप्यूटर के लिहाज से एक जदीद तरीन हो रही है ये नुमाइश। इसको देख के बड़ा दिल खुश हो रहा है। ये बड़ी मालूमाती किस्म की AI innovation since 2017. شيء آخر يمكنني مساعدتك به. इस रिपोर्ट इससे पूछें माइक से। ही कैन स्पीक ओके इंग्लिश में बोलें। Welcome to UB Tech School. I'm from UB Tech Robotics.
How can I assist you today? And I work here in Saudi Arabia. We can be any age. It depends on what service the customer needs. How old would you like me to be? You are welcome. I'm glad to meet you too. How can I assist you today? The strong friendship between Pakistan and China, they have a close relationship, often referred to as Iron Brothers. Would you like to know more about their relationship? देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिल रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 फरवरी है 2025 का दिन है जुम्मा। मैं इस वक्त सऊदी अरब रियाद में अल-अक़ीक़ के मुकाम पर बैरुल-मुतवस्सित रोड पर जामे फ़िदा उसकी जामे मस्जिद में बैठा हूँ नमाज जुम्मा अदा करके। ये जामा मस्जिद है और मुझे ज़िंदगी में पहली बार अल्लाह ताला ने ये सादत बख्शी कि ज़िंदगी में पहली बार मैं जब रमज़ान शरीफ के में इत्काफ़ बैठा तो आज से कुछ 4-5 साल पहले इसी मस्जिद में इस मुकाम पर ये इधर मेरा बेड था और उधर गुस्ल खाने थे सब और ये मैं इस मस्जिद में रमज़ान शरीफ में 10 दिन इत्काफ़ में बैठा। ये जामा अल-फ़िदा का मरकज़ी दरवाज़ा ये है जनाब। अल-अक़ीक़ का एरिया ये लिखा हुआ है। बैरुल-मुतवस्सित शाहराह है और उसके सामने आपको अब्दुल्ला सिटी यहाँ की मशहूर और मारूफ जो है वो नज़र आ रही है। और वो जो आप देख रहे हैं लाइट येलो पीले रंग की जो बिल्डिंग उसके करीब हमारी रिहाइशगाह है। और ये जनाब जो मेट्रो सिटी चल रही है ट्रेन रियाद में मेट्रो ट्रेन है उसके वो जो है लिंक करती है और वो जो वहाँ तक सर्विस मुहैया करती है शटल सर्विस ये वो उसकी बस भी है। ये मस्जिद के साथ जुम्मा बाज़ार लगता है। कभी बल्दिया वाले आते उठा लेते हैं कभी कर लेते हैं। ये उसके साथ एक पार्क भी है जिसमें लोग आके एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ और काफ़ी बाज़ार के मुकाबले में सस्ता बाज़ार सामान मिल जाता है।
حبيبي يا محمد इसी तरह शेर का उसने नजायज तरीके इस्तेमाल करके ना जंगल के जानवर खत्म कर जो बागी रह गए वो भागे जो भागे तो जंगल के अपने अपने इलाके में भी होती है ना अच्छाई आप उसने कहा अगर मैं किसी दूसरे जंगल में गया तो वो तो मुझे चीर फाड़ खाएंगे तो क्या करूँ यार ये तो मेरा तो मसला हो गया जान पर अपने बहरहाल उसको पता था कि लूमड़ी जो है ना वो चला के मछली है तो उसने पैगाम में वो सीख से निकाल पढ़ रहे थे हाँ दूसरी जगह गया वहाँ से लूमड़ी के बच्चों को जब काला है ना तो शेर को पता था कि अब ये बच्चों के पीछे तो नजम नहीं आएगी ऐसे में बुलाता तो ना حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब यूनुस साहब की तरफ से आज छठे रोज़े पर सऊदी अरब रमज़ान में ज़िया और मुझे इफ्तार डिनर की दावत दी है। ये रियाद का नाम इस जगह का नाम है गरनाता और इत्तफाक से जिस होटल में आए हैं ये बिल्कुल नया होटल खुला है रमज़ान से पहले और ये जो है ना ये पाकिस्तानी है हुनर दुआ है कि अल्लाह उनको कामयाब कामरान करें। अभी क्या कहाँ तक पहुँचा हुआ आपका बिजनेस का मामला है? बस अभी शॉप फ्रंट पे सारा काम क्या उसमें क्या फूड क्या टारगेट किया पाकिस्तानी दुआ है कि अल्लाह यानी आप जो हमारे बच्चे चावल यानी हाँ नॉर्मल जो टारगेट बटन तक का ही है क्योंकि वहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट से सही हो गया तो ये ट्राम जा रही है ये गरनाता का एरिया है मौसम बहुत ठंडा है। मौसम बहुत प्यारा लगता ही नहीं है कि रियाद सऊदी अरब है माशाल्लाह। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का मौसम और लोग रोज़ा खोलने के लिए जनाब पार्कों में आए हैं बच्चों के साथ। ये गरनाता का एरिया है। रमज़ान शरीफ का मज़ा तमाम होते मुसलमान के तमाम ममालिक में होता है जिसमें सऊदी अरब भी हमारा एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ये माह रमज़ान का महीना मुबारक हो उम्मत मुसलमान का। ज़िया अपने दोनों दोस्तों के साथ यहाँ नमाज़ पढ़ के फारग है अब खाने पे लिए जाएंगे। माशाल्लाह मौसम भी प्यारा है और इसके अलावा खाना भी ज़बरदस्त देखें।
समी साहब इधर है। बस नीचे ऊपर नीचे हाँ एयरपोर्ट है इधर ये लो बेटा। बिल्कुल ये देखो। ये ऑनर है जनाब, पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद से हमारा इनका ताल्लुक है। हमारे करीबी बंदे निकल आए हैं और बेटे के कुलीग भी निकल आए हैं। तो मुझे खुशी हुई है कि इस्लाम साहब से मिलकर भी उनका ये सारा देख के सेटअप दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियों का बनाने से मैं इंटरव्यू लूँगा। क्या नाम बताता जी नाम मज़र यमन का है जनाब। और ये मैं ऐसा पठारी ना गल करता हूँ, ये मड़ा और पाकिस्तानियों और कश्मीरियों तक प्रदेश लोग किस तरह मजदूरियाँ करने ते असा की खून पिलाने। ख्याल करो, ये देखे बच्चे जनाब अपनी ज़िंदगी का सफ़र जहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ आते हैं। और मैं खुश हुआ उन पाकिस्तानी बच्चों को देखकर। अल्लाह इनको खुश रखे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। बस बेटा मेहनत करो, कमाई करो और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, ठीक है। गुड। ये जनाब जहाँ हमने आज खाना खाया, नौश पे बारिश भी लगी हुई है और इसका ऑनर ने इतनी रिस्पेक्ट दी है। अल्लाह इसको भी खुश रखे और इसकी जान माल इसमें बरकत और तरक्की दे, क्योंकि इसकी तरक्की हमारे वतन की तरक्की है। सुभान अल्लाह। ये गरनाता का इलाका है जनाब, नाम सुना हुआ था, हमारी भी पहली दफ़ा इधर। ये जनाब रियाद बाद नमाज मगरब अब 7:30 हुए हैं और जनाब माशाल्लाह बारिश भी लगी हुई है। लगता ही नहीं कि हम सऊदी अरब के रियाद में मार्च में ठंडे मौसम में घूम रहे हैं। ये जनाब हमारा सरदादा जिसकी वजह से हमें भी आज जनाब दावत खानी पड़ी। माशाल्लाह अल्लाह इसको इसके दोस्तों को भी खुश रखे। पूरे ख़ानदान का हमारे एक मुफ्ती का वादा एक मनाल में नहीं वो तो लेटेस्ट था ना, उससे पहले आईडी के मैच था। जहाँ पे हम बस में नहीं बैठे थे, ये थे लीव में। وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد जनाब AIG लियाकत न्यारी साहब मुबारक जगह मक्का मुकरमा हरम के अंदर है जी। आज 14 तारीख है मार्च 2005 उसके जुम्मतुल मुबारक। माशाल्लाह अल्लाह ताला प्यारे प्यारे बड़े भाई ये 2 साल बाद आज मिले ना, और बड़ी अच्छी जगह पे मुलाकात हुई। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाह खुश। जिस उनका ताल्लुक है मेरी मुराद जनाब खालिद ईरानी साहब से है कि वो तशरीफ लाए। खालिद ईरानी साहब के लिए बहुत सी तालियां। हमारे शहर रियाद में पहली मरतबा वो यहाँ तशरीफ लाए हैं और हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेहमानीन इकराम, हाज़रीन इकराम, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में डेनमार्क में मैं तो रहा हूँ। डेनमार्क में एक टीवी चैनल है लारा, उसका मैं ब्यूरो चीफ हूँ। बेसिकली मैं पाकिस्तान में कारोबार हूँ, 40 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस्लामाबाद की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और दोस्तों कबूल करें। मैं ज़िंदगी में मेरी उम्र 73 ईयर है, मैं 73 साल की एज है मेरी, लेकिन यकीन माने इस पूरी ज़िंदगी में ये पहली महफिल है इस किस्म की शेर व शायरी की अदब वगैरह के ताल्लुक़ है जिसमें मैं शरीक हो रहा हूँ। और ये मेरे लिए बड़े एक खुशी का एजाज़ की बात है कि मैं मुल्क में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर रियाद में आपके इस दस्ते में शरीक हुआ और आपकी खुशबू से मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ईमान और सिद्क़ के साथ खुश रखे। और सबसे बड़ी बात
जो मैं कहना चाहूँगा शायद वक्त की मुनासबत की वजह से कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मेरी आदत है जो दिल में बात हो मैं करता हूँ। दो चीज़ों पे ज़रूर हम लोग को फिक्र करना चाहिए, रोज करना चाहिए कि झूठ से इज्तनाब करें और एफआई वादा की जो करें उस पर अमल करें। पाकिस्तान में भी और यहाँ भी मैंने अमूमन देखा है। इसके अलावा आपकी महफिल के अलावा मैं बहुत महफिल में जाता रहता हूँ। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि रियाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा सेटअप है। मैं 10-11 साल से मुसलसल 3-4-6 महीने के लिए यहाँ अपने बच्चों के पास आता हूँ और यहाँ सीख के ही जाता हूँ। सच क्या है, मैं आज भी अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ और यहाँ आपने जो बातें की हैं उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह इसका इस पर लिखूंगा भी। लेकिन आप सबसे एक दरख्वास्त है कि आप सब यहाँ पर पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। ये ना समझिए कि सफारखाने का अगर कोई फर्ज आया है यहाँ पे तो वही इस बात का काम करे देता। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे यहाँ पे अरब ये जो जुडिशरी है उससे भी अरब के लोगों से ताल्लुकात हैं, जो डीन चाहते हैं, जो प्रोफेसर साहिबान हैं पाकिस्तान के, खासकर मजदूर तबका से मैं बहुत ताल्लुक़ रखता हूँ यहाँ पे। उनकी खिदमात को सराहते हुए मैं खुद भी किसी ज़माने में 1972 में तारकीन वतन के तौर पर बैरून मुल्क यूरोप रहा हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो कितनी मुश्किलात का सामना करते हैं। मुझे अफसोस से एक बात कहना पड़ती है, यकीन माने जितने भी दुनिया के मुल्क हूँ हमारे सफारखाने वो काम नहीं किरदार अदा करते जो उनका करना चाहिए, क्योंकि सफारखाना अपने पाकिस्तानी माँ बाप होते हैं। तो मैं ऐसी किसी के साथ आपको बर्बाद देता हूँ किताब लिखने पर। और मामिक साहब आपका शुक्रिया, और मैं जिसकी वजह से आया हूँ उनका जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। जनाब शेख अरशद साहब का जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप महफिल की जान है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताअ मदीना मिन सल्ला सलातु वतहल्ला बसिफातु या बख्त लफ्द लो माशी यशफा लो मामातु मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना मिन मक्का हबीबी नूर सताअ मदीना मिन सल्ला सलातु वतहल्ला बसिफातु या बख्त लफ्द लो माशी यशफा लो मामातु या इमामना या अमीन या सनद लिलमुस्लिमीन या हबीबी या मुहम्मद या इब्न अब्दुल्लाह तम्मत الرسالة تمام والحبيب